So hello and good evening to every Sarvasriyans. Myself Shubhashis Sarkar from Sarvasri House Private Limited और सर्वश्री की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं वंस अगेन दिस जूम वेबिनार में। और जहां पे आज हम लोग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लेके बातचीत करने वाले हैं। सो जितने सारे लोग अभी तक जुड़े हैं सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को कि हमारा मीटिंग शुरू हो गया है और आज अनोखे कुछ प्रोडक्ट्स को लेके डिस्कशन होगा। और जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं सर्दी का मौसम तो चल ही गया और कई कई जगह अभी मतलब गर्मी भी बढ़ गया है बहुत तेज। और इंडिया में बहुत जगह बहुत तेज गर्मी पड़ ही गया है। सो गर्मी के मौसम में या आने वाले जो समर है ये समर सीजन में क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज इस जूम वेबिनार के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन है हम सभी के लिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि आप जल्दी से सबको जुड़ लीजिए इस जूम वेबिनार में और हम लोग शुरू करेंगे हमारा जूम वेबिनार। राइट। सो दोस्तों जैसे हर दिन हम लोग जूम में कोई ना कोई प्रोडक्ट को लेके कोई ना कोई सेगमेंट को लेके आते हैं तो आज भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग है। सो उसको कांटेक्ट करने के लिए हमारे साथ सभी से परिचित है, बहुत ही नोन फेस है, लेकिन जब भी वो आती हैं कुछ नया टिप्स कुछ नया सजेशंस हम लोगों को देके जाती हैं। सो ऐसे एक जबरदस्त दमदार नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड स्पीकर हमारे साथ मौजूद है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कांटेक्ट करने के लिए और समर ब्यूटी प्रोडक्ट समर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बहुत ही बखूबी आप सभी के सामने पेश करने के लिए मैं आप सभी के एनर्जी एंड सपोर्ट के साथ इस जूम वेबिनार में आमंत्रित करता हूं none other than our senior beauty consultant Miss Anusha Sen. So welcome ma'am to the Zoom webinar. I hand over to you. Thank you so much sir for a warm and energetic welcome. जैसे आप हर टाइम करते हैं वैसे ही फुल एनर्जी के साथ आज का भी वेलकम था। So a very good evening to everyone once again and इसके साथ सर ने पहले ही बता चुके हैं कि आज का टॉपिक यानी कि आज क्या प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। So आज कहीं ना कहीं वही प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग का ये वेबिनार रहेगा। आज हम लोग समर प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि हर जगह पे बहुत सारी जगह है अभी भी जहाँ पे अभी भी सर्दी है, जुकाम चल रहा है एंड लोग बहुत ही अभी मतलब डिजीज्ड हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एरियाज में अगर मैं फोकस करूंगी, अगर मैं वेस्ट बंगाल को ही पकड़ लूंगी तो वेस्ट बंगाल एंड अगर मैं थोड़ा साउथ एरियाज में चल जाऊंगी तो वहां पे अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ चुके हैं एंड वेदर भी बहुत ही वेदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुके हैं। तो अभी ये जो सीजन, ये जो एक सीजनल चेंज का ये जो मौसम अभी चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिटिकल होता है हर स्किन के लिए, हर व्यक्ति के लिए। जब हम लोग का विंटर आते हैं, मतलब समर को हम लोग बाय बाय करके हम लोग विंटर को वेलकम करते हैं, तब भी ये एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। सेम एज जब हम लोगों के साथ विंटर बाय बाय करके चले जाते हैं एंड समर हम लोग को वेलकम करते हैं तो फिर ये सेम सिचुएशन सेम प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। तो ये वेदर चेंज एंड ये सीजन चेंज की वजह से लोग डिजीज लोगों को बहुत ज्यादा होता है एंड उसके साथ साथ स्किन में एंड हेयर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। सो चलिए आज बातचीत करेंगे कि ये सीजनल वाइज जो चेंजेस होता है इसके दौरान हम लोग खुद को कैसे टेक केयर करें, खुद की स्किन को कैसे अच्छे रखेंगे एंड खुद के हेयर को भी
कैसे हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत रख पाएंगे। सो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं वही है कि हम लोग ये विंटर तो कहीं कहीं जगह से चला गया है बाय बाय करके, वाकई ही विंटर एक बहुत ही प्यारा सीजन है सबका, सबका नहीं लेकिन 80% लोगों का विंटर इज द बेस्ट सीजन, मेरा खुद का भी है। सो विंटर को हम लोग जरूर मिस करेंगे, फिर से हम लोग को बहुत मंथ वेट करना पड़ेगा विंटर को फिर से फील करने के लिए। लेकिन अभी जो समर आने वाले हैं, समर में भी बहुत सारी छोटे छोटे चीज है, बहुत सारे मतलब कुछ अनोखे चीज है जो हम लोग को सिर्फ समर में मिलता है, जैसे कि आइसक्रीम खाना। सो ये सारी चीज में भी समर में कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया है, समर भी हम लोग मिस करते हैं, जब समर चले जाते हैं तो समर को भी मिस करते हो। तो सेम एज आज चलिए हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो समर आ रहा है यानी कि विंटर के बाद ये जो समर का वेलकम हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी इतनी देरों से मतलब लगभग हम लोग ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो हम लोग का चल रहा था, ये 4 to 5 मंथ्स हम लोग विंटर प्रोडक्ट्स यानी कि कैसे हम लोग का खुद की स्किन को हम लोग मॉइस्चराइज्ड रखेंगे, खुद की स्किन को अच्छे रखेंगे, नरिश्ड करेंगे, ये सब के बारे में सोच रहे थे, राइट। लेकिन अभी हम लोग को ये सोचना है कि अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मियों के मौसम में हम लोग क्या करेंगे। उससे पहले मतलब हम लोग टॉपिक में जाने से पहले मैं एक सवाल जरूर आप लोगों से करूंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। तो एक सवाल आप लोगों के लिए, मतलब किस का विंटर सबसे बेस्ट सीजन होता है, मतलब हम लोग का अगर हम लोग को एक सवाल पूछेंगे कि विच इज योर बेस्ट सीजन, तो कौन कौन बोलेंगे कि हाँ विंटर इज माय बेस्ट सीजन। मैं तो बोलूंगी, मैं तो सबसे पहले बोलूंगी। या देखिए अभी यहाँ पे इतना सारा कमेंट्स आ रहा है मी बोल के, तो मैंने जैसे कि कहा 80% लोगों को विंटर सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि विंटर में सबसे ज्यादा हम लोगों का जैसे कि मानिए स्किन केयर बोलिए या फिर बॉडी केयर बोलिए, ये सब में भी कहीं ना कहीं विंटर इज अ वेरी गुड सीजन। एंड उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे खाने पीने का, तो तब भी विंटर का याद आ जाता है, क्योंकि जब भी विंटर आते हैं तो खाना पीना कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। एंड ये डरने लगता है कि गैस एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसीलिए विंटर के साथ सभी का एक अलग रिश्ता है। जैसे मैं खुद को अगर फील करूंगी तो मैं ये जरूर बताऊंगी कि विंटर के साथ मेरा तो एक अलग बॉन्डिंग है। सेम एज सभी का, शायद 80% लोगों का यही है। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड चलिए, ये बेस्ट सीजन तो चला गया ये ईयर के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर में नहीं, यही ईयर में फिर से आएंगे, फिर से हम लोग वेलकम करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो फिलहाल टाइम है, विंटर चला गया, समर आने वाले हैं, ये जो फेज होता है, कोई भी सीजन चेंज का जो ये फेज होता है, ये सबसे क्रिटिकल होता है। तो अभी ये क्रिटिकल सिचुएशंस में, ये क्रिटिकल एक फेज में हम लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे, दैट मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप अभी स्किन का केयर करना छोड़ दिए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे आसपास में भी दिखाई देता है कि विंटर तो चला गया, अभी उतना विंटर नहीं है, उतना ठंड नहीं लग रहा है, स्किन भी अभी सही है, स्किन फटने का जो चांस था वो चला गया, अभी हम लोग कुछ नहीं अप्लाई करेंगे। सो फॉर देम बी सीरियस, क्योंकि अभी ये जो मौसम चेंज हो रहा है एंड सीजन चेंज हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं आपका स्किन को और भी नुकसान पहुंचता है। तो ये जो मिड टाइम होता है, कोई भी सीजन से कोई भी और सीजन जाने का, ये मिड टाइम का केयर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा आपको वो केयर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। हम लोग का जो समर आ रहा है, ये समर को हम लोग कैसे वेलकम करेंगे एंड ये समर को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे। समर आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नो नीड टू वरी, नो नीड टू गेट टेंस्ड, क्योंकि हम लोग समर को भी सेलिब्रेट करेंगे। जैसे विंटर प्रोडक्ट्स के साथ, विंटर में एसएचपीएल के प्रोडक्ट के साथ हम लोग विंटर्स को सेलिब्रेट किए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी वरीज, सेम एज हम लोग समर को भी एंजॉय करेंगे, समर को भी सेलिब्रेट करेंगे विद एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कुछ चीज में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे कि जो एक मतलब फर्स्ट सवाल
Does our skin changes with season? ये एक पहला सवाल है। क्या हम लोगों का स्किन चेंज होता है समय के साथ साथ? सो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगी, सो डेफिनेटली हम लोग का स्किन चेंज होता है। हम लोग का स्किन सीजन वाइज चेंज होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों में से मिल जाएगा कि विंटर में बहुत ड्राई बन जाता था, अभी थोड़ा फिलहाल नॉर्मल है, अभी उतना प्रॉब्लम्स नहीं फेस करते हैं, लेकिन फिर से अब और किसी किसी का ये भी प्रॉब्लम है कि विंटर में नॉर्मल था लेकिन अभी समर में बहुत चिपचिपा हो जाता है। सो सेम एज सीजनल वाइज हम लोग का स्किन भी चेंज हो सकता है, इट्स पॉसिबल। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ साथ हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है। सो सेम एज अगर हम लोग बोलेंगे कि जैसे कि विंटर हम लोग को ड्राई एंड बहुत ही ह्यूमिडिटी जैसे ड्रॉप करता है विंटर में, सेम एज अगर मैं समर का एग्जांपल लूंगी तो समर में क्या होता है, मॉइस्चर कहीं ना कहीं ज्यादा रिलीज होता है स्किन में, यानी कि सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है, स्वेट हम लोग ज्यादा करते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, पोर्स क्लॉग्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जिन लोगों का ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए तो समर इज अ बिग इशू, राइट? एम आई राइट? अगर यहाँ पे कोई लोग जिसका ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है, आपका ये समर के टाइम स्किन को लेके जो वरीज है, स्किन को लेके एक टेंशन वो बाहर उभर के आता है। सो एम आई राइट? जिन लोगों का ऑयली स्किन है आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं कि जब भी समर आने का टाइम हो जाता है तो हम लोग का टेंशन खुद ही खुद बढ़ जाता है कि फिर से समर आ रहा है, फिर से पिंपल्स आएगा, फिर से स्किन में वो पसीना, वो चिपचिपाहट ऐसा फील होगा। अगर किसी का है तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। ऐसा अगर सोच किसी का हो रहा है, ऐसा टेंशन, ऐसा वरीड अगर किसी का हो रहा है, ओके सो सब कोई रेज हैंड्स भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये टेंशन सभी में आ जाता है कि समर आ रहा है तो हम लोग का स्किन का प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी डरने का कोई बात नहीं है, यू नो चिपड़ी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग समर को भी सेलिब्रेट करेंगे प्रोडक्ट्स के साथ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं समर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट के साथ। सो और एक जो सवाल है, हाउ डज समर इफेक्ट योर स्किन, मतलब समर हम लोग की स्किन को कैसे इफेक्ट करता है, ये एक कॉमन सवाल है। तो ये सवाल में उतना डीपली अगर नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज तो हम जरूर बताएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक्सेस सीबम प्रोडक्शन जो होता है स्किन के लिए वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है, मतलब ये समर में और गर्मी में बहुत बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं दिस इज द नंबर 1 प्रॉब्लम सबके लिए। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज यूवी रेज, मतलब हम लोग जब भी धूप में निकलते थे विंटर के टाइम तो धूप का टेम्परेचर उतना भी ज्यादा नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं हम लोग सह लेते थे। लेकिन अभी इन समर टाइम यूवी रेज का भी, मतलब कोई भी सन्स का जो रेज होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड कहीं ना कहीं यूवी रेज से हम लोग की स्किन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है समर में। सो अभी हम लोग का ये जो 2 मेन इफेक्ट करने का चीज है, अभी ये 2 मेन इफेक्ट करने का चीज हम लोग की स्किन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने का क्षमता रखता है। एक है आपका सीबम प्रोडक्शन और एक है आपका यूवी रेज। सो ये 2 चीज से हम लोग को छुटकारा लेना है, और ये 2 चीज से ही छुटकारा लेने के लिए आज ये वेबिनार है। तो ज्यादा अगर ऑयल सीबम प्रोडक्शन होता है तो उससे क्या होता है, हम लोग का जैसे कि पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है, पिंपल्स का चांसेस बढ़ जाता है, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सेम एज यूवी रेज अगर ज्यादा हो जाता है तो सन टैन ज्यादा हो जाता है, स्किन डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, टैन होना स्टार्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली ये सारे प्रॉब्लम्स का शुरुआत होता है ये 2 कारण से, एक आपका सीबम प्रोडक्शन और एक आपका यूवी रेज। सो अभी ये 2 मेन रीजन को अगर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि इसको बंद तो नहीं कर पाएंगे, नेचुरल सीबम प्रोडक्शन स्किन से हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे, यूवी रेज को हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं, अगर हम लोग खुद को प्रोटेक्ट रख पाते हैं, तो वी कैन फाइट अगेंस्ट समर एंड वी कैन सेलिब्रेट दी समर। सो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 4 बहुत कॉमन प्रॉब्लम है,
समर में। जैसे 2 रीजन है, रीजन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा ही 4 कॉमन प्रॉब्लम है। कैन यू गेस, मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। सो लेट्स सी, कैन यू गेस, मतलब क्या कॉमन ऐसा 4 प्रॉब्लम है जो आता है समर में। कोई एक प्रॉब्लम बताइए, आप लोगों का क्या मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, वो मुझे थोड़ा देखना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये 4 कॉमन स्किन प्रॉब्लम ड्यूरिंग समर आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ऐसा प्रॉब्लम्स है जो बहुत कॉमन है, जो सबसे ज्यादा आता है। स्किन प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली, बट यू हैव टू स्पेसिफाई दैट, मतलब वो पिंपल्स या फिर डार्क स्पॉट्स, ऐसे आपको स्पेसिफाई करना है। सो चलिए डू फास्ट, मतलब जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि ऐसा क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आप लोग समर में फेस करते हैं। वो स्किन रिलेटेड हो सकता है, वो हेयर रिलेटेड हो सकता है। ओके, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। स्वेटिंग एंड टैनिंग, ओके। सनबर्न, सूखापन, स्किन प्रॉब्लम या डेफिनेटली ड्राइनेस, ओके। चिपचिपाहट, ओके। स्किन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मतलब स्किन प्रॉब्लम का कमेंट्स सबसे ज्यादा आ रहा है। सो चलिए, स्किन प्रॉब्लम या डेफिनेटली। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉमन क्या प्रॉब्लम है। पहला चीज जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम, सन टैन, यानी कि सन की वजह से जो टैनिंग हम लोग की स्किन में आता है वो टैन। सो सन टैन इज द कॉमन प्रॉब्लम। एंड उसके बाद अगर सेकेंड प्रॉब्लम में आएंगे, सो एक्नी फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं एक्नी फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। एंड स्पेशली ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन को तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ड्राई स्किन को भी एक्ने का प्रॉब्लम आ सकता है समर के टाइम। सो एक्ने का फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाता है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। एंड उसके साथ अगर आएंगे एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम को लेके जो स्किन रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी स्किन है, यानी कि स्कैल्प टेंड्स टू गेट मोर स्टिकी। हम लोग का स्कैल्प जो है, स्कैल्प में भी हम लोग का स्किन होता है, राइट। एंड स्कैल्प का जो स्किन है वो कहीं ना कहीं बहुत स्टिकी बन जाता है। मतलब आज ही हम लोग शैम्पू किए तो शाम को लगता है कि हम लोग कोई ऑयल अप्लाई किए हैं हेयर पे। ऐसा होता है या नहीं, आप लोग खुद रेज हैंड करके बता सकते हैं कि ऐसा आप लोग के साथ होता है क्या। जी, सो रेज हैंड्स हो रहा है। सो हम लोग का ये स्कैल्प बहुत ही एक्सेसिव ऑयली हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं इसके वजह से भी हेयर का प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये एक मेन प्रॉब्लम है। एंड उसके साथ जो फोर्थ पॉइंट है, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, जो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर हम लोग का जो फोटो एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जो रेड रेड हो जाना, एक रेड रैशेस, जो जैसे फोटो एलर्जिक रिएक्शन जिसको कहते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाता है, वो धूप की वजह से, एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से। सो डेफिनेटली ये 4 मेन कॉमन कॉमन रीजंस है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि इसके साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जरूर होता है, लेकिन ये मेन मतलब ये कॉमन है, सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये 4 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या एसएचपीएल आपको दे पा रहे हैं, क्या नहीं। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। सो सन टैन, एक्नी फॉर्मेशन, आपका मतलब आपका सन टैन को सही करना है, आपका एक्नी फॉर्मेशन को सही करना है, आपका जो हेयर का प्रॉब्लम है उसको सही रखना है, आपका जो सन एक्सपोजर की वजह से आपके बॉडी में जो रैशेस आ रहे हैं उसको भी सही रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एसएचपीएल के पास ऐसा सॉल्यूशंस है या नहीं। सो और एक चीज उससे पहले, प्रोडक्ट में जाने से पहले, कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा जो कॉमन चीज है जो हम लोग खुद कर सकते हैं उस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट्स तो हम लोग जरूर अप्लाई करेंगे, एसएचपीएल इतना सारा प्रोडक्ट्स रेंज दे रहा है तो प्रोडक्ट्स तो हम लोग जरूर लेंगे, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट्स ले लेंगे एंड उसके साथ मतलब ये खत्म नहीं हो जाता है। वी कैन डू फ्रॉम अवर ओन, कुछ कुछ चीज है जो हम लोग खुद कर सकते हैं, जिसके लिए कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होता है, जो हम लोग खुद कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो हम लोग को करना चाहिए समर में। सो चलिए वो हम लोग देखते हैं कि जैसे पहला पॉइंट, अगर मैं एकदम बेसिक जो नीड है समर का, अगर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो पहला चीज फेस वॉश हम लोग को यूज करना है एक्सेसिव ऑयल को हटाने के लिए।
इसके लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपकी स्किन के हिसाब से जो आपकी स्किन को चाहिए वो फेस वॉश आप दे सकते हैं। एंड उसके साथ आपको एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। एंड उसमें जरूर एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, यानी कि आपका स्किन केयर रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। सो स्किन केयर रूटीन का कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट होना सबसे जरूरी है। एंड जो अभी आप खुद से कर सकते हैं कि आपका स्किन को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, आप आपके स्किन को एक्सफोलिएट करें। एंड उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट, आपको एक सनस्क्रीन यूज करना है। बिल्कुल, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सनस्क्रीन यूज करना है। क्योंकि ये सनस्क्रीन ही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपके सन टैन से आपको बचाने के लिए। एंड उसके साथ 7th पॉइंट में अगर हम लोग जाएंगे, सो अवॉइड हेवी मेकअप। ये हर वुमेन के लिए है। अगर आप लोग मेकअप कर रहे हैं तो हेवी मेकअप, चाहे आप थोड़ा अगर इसको अवॉइड कर पाएंगे हेवी मेकअप को, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के लिए वो बेटर रहेगा। एंड यूज अ गुड टोनर, यानी कि हम लोग के पास प्रीमियम सॉल्यूशंस हैं, टोनर्स है 3 तरीके की, जो आपकी स्किन को चाहिए वो आप आपकी स्किन को प्रोवाइड करें, लेकिन टोनर आपको जरूर यूज करना है। एंड मॉइस्चराइज वेल। अभी यहाँ पे एक पॉइंट मुझे जरूर हाईलाइट करना पड़ेगा, जब भी विंटर चला जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं वो मॉइस्चराइजर का डब्बा सब साइड करके रख देते हैं, बट देयर वी डिड अ ब्लंडर। वहीं पे हम लोग सबसे बड़ा गलती कर लेते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर हम लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ विंटर में यूज होने का प्रोडक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को हर टाइम स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना पड़ेगा। एंड मॉइस्चराइजर हम लोग को यूज करना चाहिए होल सीजन्स में, मतलब चाहे वो समर हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो विंटर हो, कुछ भी सीजन हो, हम लोग को मॉइस्चराइजर यूज जरूर करना चाहिए खुद की स्किन को अच्छा रखने के लिए। एंड उसके बाद अगर हम लोग 10th पॉइंट में चले जाएंगे, अभी विंटर के साथ साथ जैसे हम लोग एक प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट जब मैं विंटर की प्रोडक्ट्स का बारे में आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रही थी, या फिर विंटर प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत कर रही थी, तो तब मैंने एक पॉइंट बताया था कि ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में सिर्फ याद आता है हम लोगों को विंटर में, राइट ऐसा एक प्रोडक्ट मैंने बताया था। एंड ऑल ऑफ देम विल रिलेट विद दैट, कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में हम लोगों को हर साल याद नहीं आता है, लेकिन सिर्फ विंटर के टाइम याद आता है, वो है लिप बाम। सो ये लिप बाम हम लोग हर ये डेज में, हर सीजन्स में हम लोग याद नहीं करते, लेकिन विंटर के टाइम जरूर याद करते हैं। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप विंटर में जैसे केयर किए हैं, एटलीस्ट ये जब समर आ रहा है, ये जो सीजनल वाइज चेंज है, तब भी वो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आएंगे। सो उसके साथ अगर मैं जाऊंगी, आपका आईज, लिप्स एंड फीट को भी आपको सही रखना है। एंड उसके साथ ड्रिंक मोर वाटर एंड फ्रूट जूसेस। आपको बहुत ज्यादा पानी लेना पड़ेगा। जैसे कि विंटर के टाइम लोग पानी कम पीना स्टार्ट कर देते हैं कि ठंडा में उतना पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ठंडे में भी आपको पानी पीना है। एंड आई हैव सेड यू बिफोर ऑल्सो, एंड सेम एज समर में तो हम लोग ऐसे ही पानी ज्यादा पीते हैं। सो ड्रिंक मोर वाटर एंड फ्रूट जूसेस, जो हम लोग की स्किन को एंड हम लोग के हेल्थ में भी बहुत अच्छे एक असर देंगे। सो वाटर एंड फ्रूट जूसेस आर मैंडेटरी। एंड उसके साथ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, सो गो फॉर अ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो हम लोग का गर्मियों के मौसम में जितने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है, वो हम लोग को जरूर लेना है, वो हम लोग को जरूर हम लोग के खाने में रखना चाहिए। एंड उसके साथ स्टे अवे फ्रॉम शुगरी ड्रिंक्स, मतलब शुगरी प्रोडक्ट से, डेयरी प्रोडक्ट, शुगरी प्रोडक्ट से अगर हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे, मतलब उतना ज्यादा दूर नहीं रहना है, थोड़ा अगर दूर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पिंपल्स का प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। सो मेक श्योर। एंड ऑयली फूड से भी हम लोग थोड़ा दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये समर टाइम है। सो डाइजेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, उसकी वजह से स्किन में एंड हेयर में प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो इसीलिए ऑयली खाना एंड शुगरी प्रोडक्ट से हम लोग कुछ कदम दूर अगर रख सकते हैं, so it will play a huge role in our healthy skin and healthy hair. So ये हम लोग के दिमाग में रखना चाहिए। एंड उसके साथ wear breathable fabrics,
मतलब फैब्रिक अच्छा पहनना चाहिए, कॉटन का फैब्रिक पहनना चाहिए गर्मियों के मौसम में, जाके आपकी स्किन में कोई एलर्जी ना हो। एंड उसके साथ हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे अगर पॉसिबल है तो आप बाथ ले सकते हैं, इससे आपका स्किन अच्छा रहेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि समर में क्या क्या करना चाहिए, कैसे खुद को केयर लेना चाहिए। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स ऐसा शेयर किया जो आप लोगों को आगे जाके हेल्प करेंगे। बेसिकली ये नॉर्मल पॉइंट्स था, सबको पता है, अलग से मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग ये सारे स्टेप्स को स्किप कर देते थे। सो ये स्किप नहीं करना है, एंड ये स्किप आप ना करें, इसका भी सोल्यूशन हम लोग के पास है। सो चलिए अल्टीमेट सॉल्यूशंस में आते हैं। सो आवर अल्टीमेट सॉल्यूशन जो एसएचपीएल आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो सन एंड समर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर इसका टैगलाइन आप देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मजा यहाँ पे आएंगे कि एंजॉय द सन विदाउट द बर्न। सो इट इज आवर टैगलाइन फॉर ऑल द सनस्क्रीन। सो हम लोग को सन को एंजॉय करना है विदाउट द बर्न, यानी कि सन बर्न ना होते हुए भी सन को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ये 3 प्रोडक्ट के साथ। अभी ये 3 प्रोडक्ट आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस आप लोग ले सकते हैं। पहला तो है हम लोग का जो एलोवेरा SPF 50 जो जेल बेस है, ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। जिसका स्किन में बहुत ऑयल सिक्रेशन होते हैं उनके लिए जेल बेस प्रोडक्ट बहुत सही रहता है। सो ये एलोवेरा सनस्क्रीन है जो जेल SPF 50, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए समर में परफेक्ट प्रोडक्ट है। विंटर में भी आप ये प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग इस्तेमाल किए, बहुत सारे लोग फीडबैक दिए हैं। सो इट्स अ मिराक्युलस प्रोडक्ट, लेकिन ये समर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड इवन इन नॉर्मल स्किन ऑल्सो, क्योंकि नॉर्मल स्किन क्या होता है कि समर के टाइम ऑयली बन जाता है। सो ऑन दैट केस इट्स गोना हेल्प यू। एंड उसके साथ आपका हम लोग के पास पपाया SPF 30 है जो खुद ब खुद एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। सो पपाया SPF 30 है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें SPF 30 डाला हुआ है। एंड उसके साथ और एक चॉइस है आपके पास जो कि है डे डिफेंस क्रीम जिसमें SPF 20 डाला हुआ है। सो ये 3 सनस्क्रीन है, स्पेशल प्रोडक्ट है सन प्रोटेक्शन के लिए। SPF मतलब सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर, सो इसमें सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर डाला हुआ है एंड ये दिन के लिए समर के टाइम सबसे ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। मैं तो बोलूंगी कि कोई भी वुमेन के बैग में, मतलब हम लोग के पास जो हैंड बैग रहता है वो हैंड बैग में एक सनस्क्रीन जरूर रहना चाहिए समर के टाइम में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 2-3 घंटा बाद भी आपको यूज करना पड़े। क्योंकि हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग इतना गर्मियों में इतना पसीना हो जाता है कि सारी क्रीम्स वगैरह सब कुछ निकल के बाहर आ जाते हैं, तो हम लोग मुंह धो लेते हैं बार बार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समर के टाइम मतलब कितना बार खुद का फेस को वॉश करते हैं खुद भी नहीं गिन पाएंगे। सो ऑन दैट केस हम लोग बार बार अगर फेस को वॉश करते हैं उसके बाद अगर हम लोग ऐसे ही फेस को छोड़ देंगे तो इट विल गोना हार्म यू अगेन। सो हम लोग को एक सनस्क्रीन जरूर बैग में रखना चाहिए कि हम लोग अगर फेस को वॉश करते हैं उसके बाद हम लोग अप्लाई कर सके। सो ये 3 टाइप्स ऑफ चॉइसेस आपके पास है। आप आपकी चॉइस के हिसाब से आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट अलग अलग काम के लिए हैं, अलग अलग इफेक्टिव चीज है इसमें। सो 3 प्रोडक्ट में से जो आपको चाहिए आप आपके हिसाब से प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फेस वॉश के साथ मैंने शुरुआत किया था, लेकिन फेस वॉश मैंने यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि मेरा पिछला वेबिनार जो एकदम लास्ट डे का वेबिनार था वो फेस वॉश के ऊपर था। सो आई थिंक अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी न्यू मेंबर है तो आप वो वेबिनार को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फेस वॉश का सारा डिटेल्स वहां पे मैंने शेयर कर चुकी हूँ एंड आप लोगों के साथ बातचीत भी कर चुकी हूँ ये फेस वॉश के बारे में, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे फेस वॉशेस है, 7 तरीके की फेस वॉशेस है। सो आप लोग के हिसाब से फेस वॉश को भी चुन सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग आएंगे टोनर पे, सो टोनर भी हम लोग का 3 तरीके की है, वो भी आपका चॉइस का है। लेकिन अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ समर जो मेन प्रोडक्ट्स होता है उसको, इसीलिए मैंने स्किन केयर रूटीन को यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ, समर हाईलाइटिंग प्रोडक्ट्स को शो कर रही हूँ। सो समर हाईलाइटिंग प्रोडक्ट्स जो है उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। सो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा पिछले 2 स्लाइड्स में कि
एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन केयर रूटीन में होना सबसे जरूरी है। जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं हम लोग के अंदर, जैसे हम लोग फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हम लोग ले रहे हैं, सेम एज स्किन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट का जरूरत सबसे ज्यादा है। स्किन को भी बहुत कुछ सहना, मतलब बहुत कुछ सहने के लिए मिलते हैं। So we are the responsible person to take care of our skin. So इसीलिए हम लोग की स्किन को वो एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाना हम लोगों का काम है। एंड विटामिन सी सीरम यानी कि फेस सीरम इज द वन एंड ओनली एंटीऑक्सीडेंट, एकदम भरपूर मात्रा में जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो विटामिन सी फेस सीरम ये गर्मियों के मौसम में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हम लोग का स्किन को अल्टीमेट एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर सकता है। सो ये हम लोग जरूर हम लोग के स्किन के रूटीन में रख सकते हैं। एंड इसके साथ और एक, जैसे कि मैंने कहा, मॉइस्चराइजर इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर विंटर। मॉइस्चराइजर एक ऐसा चीज है जो हम लोग को हर सीजन में यूज करना चाहिए। एंड विटामिन ई विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि विटामिन ई का जो इफेक्ट्स है एंड उसके साथ एलोवेरा का जो मिक्सचर है, एंड ये दो मिलके एक इनक्रेडिबल प्रोडक्ट ये खुद ब खुद है जो आप कोई भी सीजन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्किन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये समर में भी अगर आप आपके स्किन को एकदम सबसे अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको ये मॉइस्चराइजर जरूर घर पे रखना पड़ेगा। सो इट विल गोना हेल्प यू टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड सॉफ्ट एंड सपल। सो ये विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप समर में भी विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये तो विंटर प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी विंटर प्रोडक्ट नहीं है। इसके साथ अगर मैं विटामिन ई लोशन का भी बात करूंगी फॉर योर बॉडी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट द सीजन्स, थ्रू आउट द ईयर्स, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फॉर विंटर नहीं है। इसमें नॉर्मल मॉइस्चराइज्ड इफेक्ट्स डाला हुआ है, वो भी विटामिन ई एंड एलोवेरा के साथ, जो हम लोग हर ईयर मतलब एवरी डे इन अ सिंगल ईयर हम लोग यूज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को। सो ये प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं जिनका स्किन ड्राई हो रहा है, यानी कि बॉडी ड्राई हो रहा है, वो तो हम लोग का विटामिन ई जो बॉडी लोशन है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये समर में भी। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग की स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोडक्ट्स तो बहुत सारा है स्किन को एक्सफोलिएट एंड हाइड्रेटेड रखने के लिए। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एक सेशन रहा जो कि YouTube में है कि खुद का स्किन को कैसे एक्सफोलिएट करें। तो एक्सफोलिएट करने के लिए तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं एक कॉमन प्रोडक्ट को पकड़ के चलूंगी, मतलब जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हफ्ते में एक दिन तो हम लोग को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए ये समर में, वो है स्क्रब। एंड फ्रूट स्क्रब के अलावा और क्या बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है। सो फ्रूट स्क्रब इज द बेटर ऑप्शन विद एप्रिकॉट, वॉलनट एंड पीच फ्रूट। ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स है, एप्रिकॉट, वॉलनट एंड पीच फ्रूट, ये तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स डाला हुआ है, जैसे कि पोमेनियन एंड उसके साथ आंवला, बहुत सारे फ्रूट्स डाला हुआ है, चेरी। तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट को और भी अनोखे बनाया गया है। सो ये आपके स्किन को वो हाइड्रेटेड लुक देंगे, आपके स्किन को वो एक्सफोलिएशन देंगे। सो डेफिनेटली ये हम लोग को हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट यूज करना है ये प्रोडक्ट को, हर किसी को, चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो, सभी को ये प्रोडक्ट हफ्ते में एक दिन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए खुद की स्किन को हाइड्रेटेड एंड एक्सफोलिएट करने के लिए। सो इट्स अ कॉमन प्रोडक्ट जो सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ अभी चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हेयर के ऊपर, क्योंकि हेयर में जैसे मैंने कहा कि ये मौसम में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लोग का स्कैल्प बहुत ही ऑयली हो जाता है। एंड उसके लिए हम लोग के पास एक बहुत ही अनोखा शैम्पू है जो कि एलोवेरा एंड नीम के साथ, यानी कि नीम एलोवेरा शैम्पू, हम लोग ये शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर के लिए ये समर में, क्योंकि इसमें नीम है एंड इसमें एलोवेरा है। एंड नीम क्या काम करता है ये तो अलग से आप लोगों को नहीं बताना पड़ेगा, वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ नीम। सो नीम इज सच अ हर्ब्स जिसका बेनिफिट्स जितना भी बोलूं वो कम पड़ जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे नीम एंड एलोवेरा डाला हुआ है।
ये प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग को स्किन मतलब हम लोग के स्कैल्प का जो स्किन है उसको सही रखने के लिए, एंड हम लोग का जो ये प्रॉब्लम्स आता है कि बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। एंड स्पेशली अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है, स्पेशली मतलब ये समर में नहीं, मतलब होल थ्रू ईयर अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है, तो आप हम लोग का चारकोल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं कॉमन वाइज प्रोडक्ट आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ, इसीलिए ये कॉमन प्रोडक्ट्स है, लेकिन ऑप्शंस आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है। अगर आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कॉमन बेस्ड प्रोडक्ट है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि ऑयली स्कैल्प के लिए चारकोल शैम्पू है जो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एंड इसके साथ बॉडी के लिए अगर हम लोग फाइनल टच पे आएंगे, क्योंकि बॉडी में हम लोग का एलर्जीज, रैशेस एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं बॉडी में। सो बॉडी के लिए अगर हम लोग प्रोडक्ट को आजमाएंगे, सो डेफिनेटली वी हैव टू ऑप्शन, एक है नीम बादिंग बार एंड एक है एलोनीम बादिंग बार। सो ये दो प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो में से कोई एक प्रोडक्ट अगर हम लोग के बॉडी में यूज करेंगे तो हम लोग का कहीं ना कहीं रैशेस एंड जो एलर्जीज प्रॉब्लम, सो वो सारे कहीं ना कहीं बहुत घट जाएंगे, एंड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा दो प्रोडक्ट है, इसमें से कोई एक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे कि नीम है, इसमें तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि आपका एलर्जी, आपका कोई भी इशू से आपको बाहर लेके आएंगे एंड आपकी स्किन को फ्रेश एंड सुपल रखेंगे, तो इसका काम करते हैं। सो ये दो बादिंग बार का ऑप्शन आपके पास है, आप कोई भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। सो ये था हम लोगों का समर को सेलिब्रेट करने के लिए प्रोडक्ट्स, यानी कि अभी हम लोग समर को भी विंटर की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं विदाउट टेंशन, विदाउट वरीज, विदाउट एनी हेजिटेशन। वी कैन सेलिब्रेट द समर सीजन। So are you all ready to celebrate the summer season with SHPL products? So अभी देर किस बात का, आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स को आजमाना है, प्रोडक्ट्स को लेना है, एंड प्रोडक्ट्स का फीडबैक तो जरूर हम लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है आज के वेबिनार के रिगार्डिंग, आप लोग दे सकते हैं। सवाल आप लोग लिख के रख सकते हैं, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता है। आपका सवाल से पहले मैं अभी एक ऐसा न्यूज देने वाली हूँ जो सुन के या फिर जो देख के सभी का बोलती बंद होने वाला है। मतलब जिन लोगों के पास सवाल था वो लोग भी सवाल लेके बैठ जाएंगे, सवाल और कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा एक न्यूज अभी मैं देने वाली हूं जो सब चौंक जाएंगे, सब चौंक जाएंगे। सो आर यू रेडी टू गेट दैट न्यूज? अगर आप लोग रेडी है जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं एक न्यूज देने वाली हूं जो किसी को नहीं पता है अभी तक, एंड ये न्यूज गोना ब्रेक टुडेज एवरी रिकॉर्ड। सो आर यू रेडी? यस, सबका कमेंट आ रहा है, एंड जो क्वेश्चन है वो आप संभाल के रखिए, अगर रख सकते हैं तो आप संभाल के रखिए, वो बाद में आप मुझे सवाल कर लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक न्यूज आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी कि जो है, यानी कि आर वी रेडी? सो हम लोगों का जो आज का स्पेशल न्यूज है वो है, हम लोग का 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 10th जून तालकाटोरा स्टेडियम में। सो ये रहा आज का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग न्यूज, यानी कि हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग का 5th ईयर एनिवर्सरी का, एंड हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे ये 5th ईयर एनिवर्सरी ऑफ SHPL ऑन 10th जून 2023 तालकाटोरा स्टेडियम में। एंड ऊपर से अगर एक चीज आप लोगों को हाईलाइट हो रहा है तो फ्री एंट्री, यानी कि एंट्री करने के लिए आपको कोई भी फी नहीं चाहिए। सो ये एक ऐसा न्यूज है जो हर जगह अभी फैल जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं ये पोस्ट जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये फेसबुक एंड एवरी जगह आपको प्रमोशंस भी मिल जाएंगे, वेबसाइट में भी दिखाई देंगे। सो दिस इज द वन एंड ओनली न्यूज जो अभी से हम लोगों को फोकस करना चाहिए, एंड इट्स टाइम फॉर एक्शन। हम लोगों को सभी को मिलके
ये प्रोग्राम को आगे लेके जाना है एंड ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? ये न्यूज सुन के, ये न्यूज जानने के बाद आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? जल्द से जल्द रेज हैंड कर दीजिए। आर यू एक्साइटेड? यस। सो चलिए, अभी हम लोग का सारा सभी का फोकस यहीं पे रहेगा क्योंकि हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग का 5th ईयर एनिवर्सरी ऑफ SHPL, वो 10th जून को तालकाटोरा स्टेडियम यानी कि दिल्ली में तालकाटोरा स्टेडियम में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग का 5th ईयर एनिवर्सरी। जैसे हम लोग पिछले ईयर सेलिब्रेट किए थे, सेम एज और भी धमाकेदार वे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे हम लोग का ये 10th जून यानी कि 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। तो ये था आज का खास तौर पे न्यूज, यानी कि ये न्यूज मिलने के बाद आई डोंट थिंक कि अभी किसी के पास और कोई भी सवाल है, क्योंकि जिसके मन में सवाल था वो भी आई थिंक अभी एक्साइटमेंट में जा चुका है। सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी श्योर आप लोग भी सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो ये न्यूज के साथ ही हम लोग का वेबिनार को आज खत्म करेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सवाल छूट गया है पहले तो आप लोग दोबारा ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डे डिफेंस क्रीम कौन सा टाइप्स की स्किन के लिए यूज किया जा सकता है? सो डे डिफेंस क्रीम कैन बी यूज्ड इन एनी स्किन, लेकिन आप ड्राई स्किन के लिए आप ये यूज मत कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा इसका बेस ड्राई है। सो आप ड्राई स्किन को छोड़ के आप कोई भी स्किन टाइप में आप ये दे सकते हैं। अच्छा, सो अभी नेक्स्ट जो सवाल है, ओपन पोर्स के लिए क्या प्रोडक्ट है? सो ओपन पोर्स के लिए प्रोडक्ट्स तो बहुत सारा है, लेकिन आज ये रिलेटेड टॉपिक्स नहीं था, इसीलिए मैं आज ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे रही हूँ। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट जो वेबिनार रहेगा वो उसमें मैं ये ओपन पोर्स के बारे में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड आप लोगों को ये सवाल जो है ये जरूर आपको आंसर मिल जाएगा। सो पॉपअप हैज बीन, जैसे कि मैंने कहा, सो आई थिंक कोई और को कैसे बाय करने पे आए? सो कोई और सवाल मुझे नहीं दिख रहा है। आँख के ऊपर एक स्पॉट है, आँख के ऊपर जो स्पॉट है उसके लिए आपको ये स्पेशली कुछ जानकारी मुझे देना पड़ेगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये आज के प्रोडक्ट रिगार्डिंग नहीं है। सो आई थिंक आज का सवाल उतना ज्यादा नहीं है, सबको ही चौंक गए हैं, ये न्यूज सबको मिल चुका है एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। सो और एक चीज, क्योंकि ये वेबसाइट में ऑलरेडी पॉपअप डाल चुके हैं हम लोग एंड उसके साथ ये ब्रॉडकास्ट भी हो चुका है। अगर किसी के पास ये नहीं गया है तो अभी ये सबके पास चला जाएगा एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा दिन है, ये एक ऐसा टाइम है जिसको हम लोग जरूर सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर क्वेरीज है आपका, तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ आज का वेबिनार को यही खत्म करते हैं एंड डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छा न्यूज आज के लिए था। सो ये आज का न्यूज के साथ ही आज का वेबिनार को खत्म करते हैं। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, लेकिन जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा जरूर कल शाम 8 बजे। सो आप लोग जरूर शाम 8 बजे ये वेबिनार में आ जाइएगा, क्योंकि कल भी हम लोग 8 बजे से वेबिनार है। सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग। एंड यहाँ पे एक सवाल मैडम का बहुत टाइम से आ रहा था कि मैडम शायद न्यू है एंड मैडम को कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स आपको बता दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। चलिए आज का ये धमाकेदार न्यूज सबको शेयर कर दीजिए, सब टीम में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको दिल्ली जाना है एंड ये 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट एंड उससे पहले ये मार्च है यानी कि ईयर एंडिंग। सो ईयर एंडिंग को हम लोग जबरदस्त से कंप्लीट करेंगे, ईयर एंडिंग को बहुत धमाकेदार बनाएंगे एंड उसके साथ हम लोग 5th ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे 10th जून यानी कि तालकाटोरा में। सो आप लोगों को अभी एक ही काम करना है, ये ईयर एंडिंग को जबरदस्त से
एंडिंग करना है एंड उसके साथ 5th ईयर के सेलिब्रेशन को और भी ग्रैंड बनाना है। सो जल्द से जल्द टीम में शेयर कर दीजिए एंड चलिए गुड नाइट। फिर से आप लोग के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट वेबिनार में।